जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है हमारा क्वेश्चन दिया है sin a डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन है उसका फार्मूला का मतलब यदि शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा जो 6 टाइप का जो है क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा हमारा बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। ठीक है, इक्वल बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बेस। तो आप लोग इसको देख सकते हो, ये हमारा जो सीक्वेंस में वर्क करता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो ये हमारा जो फार्मूला साइड में लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया है साइन ए इक्वल टू 1/3। तो साइन का क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा सोल इक्वल साइन ए इक्वल 1/3। ठीक है, तो हमारा जो 1/3 दिया है तो साइन का क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 और परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हमारा साइन ए। ठीक है, साइन ए दिया है मतलब हमारा जो ए क्या रहेगा बेस में रहेगा। ठीक है, यहाँ साइन ए दिया है तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारा जो ये हो गया सी, ये हो गया हमारा ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए जो है किस में रहेगा बेस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है साइन ए, इस नाम से हम लोग ए को बेस में लिए। ठीक है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारा हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस कितना दिया 3 और परपेंडिकुलर दिया 1 और बेस हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा ए सी का वैल्यू, बी ए का वैल्यू और सी बी सी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग निकालेंगे बी का वैल्यू, क्योंकि हमें बी का वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बी के वैल्यू जो है उसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच का स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला होता है किसका जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया है 3 दिए है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू p क्या दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा इक्वल में 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 9 में 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 9 माइनस 1, तो ये होगा 9 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोग बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया, हमें ओनली फाइंड करना है बी फाइंड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा 8 जो है अंडर रूट में। ठीक है, तो b इक्वल टू अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 का निकालेंगे तो ये होता है 3 टाइम्स 2 का क्या है 3 टाइम्स, तो अंडर रूट में दिया है तो 2 पेयर यदि बन रहा तो रूट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 2√2, तो हमारा बेस आया 2√2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे हमारा जो दिया है कोसेक ए प्लस टेन ए और सेक ए का वैल्यू। ठीक है, तो कोस ए का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कोस ए, तो कोस ए का फार्मूला क्या होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे दिया है बेस डिवाइडेड हाइपोटेनस, तो हमारा बेस का वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, 2√2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3
तो हमारा वैल्यू आया जो कोस ए का 2/2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हमारा कोस ए का वैल्यू अब हम लोग निकाल लेंगे कोसेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू, ठीक है। तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखेंगे कोसेक ए का फार्मूला, कोसेक का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हाइपोटेनस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, ठीक है। और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। तो हम लोग इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, और टेन ए के प्लेस में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे h/p, h के प्लेस में हाइपोटेनस कितना है हमारा 3 और परपेंडिकुलर कितना है 1, ठीक है, प्लस हमारा जो परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है 2√2, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6√2 और 1 1 जा कितना हो जाएगा +1, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 होगा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर ही है, क्योंकि आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो अंडर रूट में दिया है और ये जो कि रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6√2 + 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यही होगा, कोसेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू कितना आया 6√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग निकाल लेंगे सेक ए का वैल्यू, ठीक है। सेक ए इक्वल टू, हमारा सेक का फार्मूला क्या है, h हाइपोटेनस डिवाइडेड बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बेस, तो हमारा हाइपोटेनस का क्या दिया है वैल्यू 3, ठीक है, 3 और बेस का वैल्यू कितना है 2√2, ठीक है। तो ये हो गया 2√2। तो हमारा जो सेक ए का वैल्यू आया 3 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। तो फाइनली हमारे जो आंसर है यहाँ पे कोसेक का वैल्यू 2√2 डिवाइडेड बाई 3, कोसेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू आया 6√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। और हमारा जो सेक ए का वैल्यू आया 3 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।